हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 6.1 चैप्टर स्टाफिंग मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इससे पहले हम इसका जो फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग होता क्या है? कंसेप्ट मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज सी हेयर टूल किट 1। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोस्ट विद पीपल। क्या है ये? जिसमें कि हम क्या करते हैं, लोगों का मतलब क्या है, उनकी पोस्ट को फिल करते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टाफिंग। मतलब जहाँ उनकी ज़रूरत है उनकी मतलब कैपेबिलिटी के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार उनको क्या किया जाता है, उनकी पोस्ट पे फिल किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो मीनिंग पढ़ेंगे इसका। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स according to the importance of the post in the organization. It means that more capable persons are appointed on more important posts and comparatively less competent persons can be appointed on less important post. मतलब क्या है कि अपॉइंट करना, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो कैपेबल पर्सन है उसको अपॉइंट करना अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट। अगर मतलब उसके का अकॉर्डिंग जो है पोस्ट खाली होती है तो उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन को रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसमें कि कैपेबल पर्सन जो है अपॉइंट किए जाते हैं वन ऑन मोर इम्पॉर्टेंट पोस्ट। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो मतलब निकली होती हैं पोस्ट, उन पे क्या किया जाता है, कैपेबल पर्सन को रखा जाता है। और कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो उतना कैपेबल नहीं है उसको उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही मतलब क्या दिया जाता है, वर्क दिया जाता है। ठीक है, जितनी अच्छा मतलब कैपेबल पर्सन होगा उसको उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलेगी, जितना कम कैपेबल होगा उसको उतनी कम मतलब उसकी पोस्ट मिलेगी, इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, ऑल द फंक्शन आर अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड द इंडिविजुअल कम अंडर स्टाफिंग। तो सारे फंक्शन जो हैं क्या किए जाते हैं, जब पोस्ट को फिल किया जाता है तो क्या उसको वो किसके अंदर आता है, स्टाफिंग के अंदर आता है। अब इसमें से देख लिए मोस्टली मतलब चीफ अमंग दीज आर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers. स्टाफिंग फंक्शन क्या है, मतलब रिक्रूटमेंट करना है, जिसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट करी जाती है, सिलेक्शन करी जाती है, पर्सनस की उनकी डेवलपमेंट करी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और कंपनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स, जो मैनेजर्स होते हैं उनको कंपनसेट भी किया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या सारे फंक्शंस किसके अंडर होते हैं, वो स्टाफिंग के अंडर होते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ये स्टाफिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें पर्सनस को मतलब लोगों को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। द फर्स्ट important characteristic of staffing is its relationship with human being. It means that unlike planning and organizing, it is not mere paperwork but involve the appointment of competent person on various posts. मतलब और फंक्शंस की तरह जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है, उसमें पेपर वर्क किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, उसमें लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, इम्पॉर्टेंट ये कॉम्पिटेंट पर्सनस को अपॉइंट किया जाता है वेरियस पोस्ट में। All the activities done to accomplish this work are connected with human being. जितनी भी एक्टिविटीज़ इसमें की जाती हैं वो सारी किससे कनेक्टेड हैं, ह्यूमन बींग मतलब लोगों से कनेक्टेड हैं। ठीक है, उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन की जाती है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन की जाती है, एक्सेट्रा। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, टू ह्यूमन बींग है। सेकेंड है सेपरेट। सेकेंड है देखिए इसमें सेपरेट मैनेजरल फंक्शन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग इज दैट it is a separate managerial function. Separate managerial function means that far from being a major part of some function, it is in itself a major function. ये क्या है, एक अलग से ही बहुत ही बड़ा फंक्शन है जिसमें कि सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन भी कहा गया है। थर्ड है एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। अब ये क्या है, हर मैनेजरियल लेवल पे ज़रूरी है। Staffing is essential at all managerial level. It must be clarified here that the establishment of a separate
personnel department does not free the managers concerned from this all important function. The aim of establishing this department is to assist the manager at every level in the performance of their function of staffing. देखिए इसमें क्या है कि ये मतलब बताया गया है कि जो ये सेपरेट जो है इसका पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता, मतलब मैनेजर जो है अपने वर्क से फ्री नहीं होता, ठीक है ना, उसको ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है इस डिपार्टमेंट को बनाने का कि मैनेजर जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है वो हर लेवल पे परफॉर्म करता है, मतलब हर लेवल पे देता है ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। जब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन हो गया, तो मैनेजर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस हर लेवल पे दिखाता है। फोर्थ है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग डील विद ह्यूमन बींग्स एंड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब स्टाफिंग में क्या है, किसके साथ, देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा था रिलेटेड टू ह्यूमन बींग है, और मैन क्या है, ह्यूमन बींग क्या है, एक सोशल एनिमल है। सिंस इट इज़ कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज़ बॉर्न। अब ये ह्यूमन बींग से कनेक्टेड है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर शुड टेक केयर एंड बी इम्पार्शियल वाइल गोइंग थ्रू द एलिड फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्रमोशन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। The performance of staffing is affected by the internal and external environment of the enterprise. अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन से हैं, तो क्या है, वो भी क्या करते हैं, स्टाफिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूड पॉलिसी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज़। जो भी पॉलिसीज़ एम्प्लॉय से रिलेटेड जो हैं बनाई जाती हैं इंटरनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कौन सी होगी, प्रमोशन पॉलिसी हो गई, डिमोशन पॉलिसी हो गई, ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी, एक्सेट्रा। तो ये पॉलिसी जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द वैकेंट पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप बाय प्रमोशन, द एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच हायर पोस्ट एंड द पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी अपॉइंटेड ओनली ऑन लोअर पोस्ट। अब देखिए अगर इसमें ये देखा जाए कि मतलब पॉलिसी जब वैकेंट होती है पोस्ट तो उसको क्या किया जाता है, प्रमोशन से फिल कर दिया जाता है, मतलब जो वर्कर जो एम्प्लॉय नीचे मतलब पोस्ट पे काम कर रहा है उसको प्रमोट कर दिया जाता है हाई पोस्ट पे, ठीक है। और जो बाहर वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कैसे मिलती है कि उनको अपॉइंट करा जाता है लोअर पोस्ट पे। इन दिस वे द इंटरनल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। इस तरीके से क्या है, ये जो इंटरनल पॉलिसी है वो इफ़ेक्ट नहीं करती है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द एंटरप्राइज इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एजुकेशनल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जितनी भी बनाई जाती हैं या एजुकेशनल इन्वायरमेंट से जितनी भी रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एंटरप्राइज को इफ़ेक्ट करती हैं। इट कैन बी द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट दैट इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज एम्प्लॉय शुड बी रिक्रूटेड ओनली थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब देखिए जैसे क्या है कि गवर्नमेंट के थ्रू जैसे मतलब जैसे लगती हैं जॉब्स लगती हैं, जैसे हम क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा देते हैं, तो उसके थ्रू जो है हमारी ये क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उनमें क्या किया जाता है, उसके थ्रू हमारी जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स। और जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑल्सो इफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, और इस तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है स्टाफिंग के फंक्शन को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये दो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरीके से कैसे स्टाफिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके नेक्स्ट हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक आर यूज्ड फॉर रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है, स्टाफिंग में जो लेटेस्ट टेक्निक्स जो आती रहती हैं जैसे, तो वो रिक्रूटिंग के लिए और सिलेक्टिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट इट बिकम पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड टू सेलेक्ट एबल एम्प्लॉयज़ फॉर डिफरेंट पोस्ट। और इससे क्या है मतलब ये आसान हो जाता है कि जो मतलब काबिल एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए।
सेकंड है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग, राइट पीपल आर पोस्टेड एट राइट प्लेस। अब क्या है मतलब स्टाफिंग के थ्रू क्या एक मतलब फ़ायदा होता है, ये किस चीज़ में हेल्पफुल है कि राइट पीपल, जो सही लोग हैं उनको सही जगह पर मतलब क्या है सही पोस्ट पे रखा जाता है। 10 सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, इसलिए जो सुटेबल पर्सन्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है, ठीक है, जो उनकी पोस्ट निकली होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। थर्ड है हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, एवरी एंटरप्राइज एस्पायर फॉर इट्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, दिस इज़ पॉसिबल ओनली वैन इट हैज़ ह्यूमन एसेट ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। अब देखिए हर कोई एंटरप्राइज मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि वो कंटिन्यूस क्या करे, सर्वाइव करे, आगे चलता रहे, ठीक है ना, ग्रो करे। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ह्यूमन एसेट जो हैं उनके पास सुप्रीम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के उनके पास लोग होंगे काम करने वाले। दिस एस्पिरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल्ड थ्रू स्टाफिंग, और ये तब होगा जब उनकी स्टाफिंग जो फंक्शन है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है इसलिए हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। फोर्थ है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफिंग ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज आर परफॉर्म सिस्टमेटिकली। अब स्टाफिंग के अंडर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या की जाती हैं, सिस्टमेटिकली ही परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे पहले उनको रिक्रूट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पोस्ट निकालते हैं, फिर उनका फॉर्म फिल करते हैं, मतलब हर तरीके की हर जो एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स को लेके वो सिस्टमेटिकली परफॉर्म की जाती है। बाय डूइंग दिस द सिचुएशन ऑफ ओवर मैनिंग नेवर अराइजेज, एज अ रिजल्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय टेक प्लेस एंड सब्सिक्वेंटली लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मतलब क्या है प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना, हर एम्प्लॉय जो है उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग, और उससे क्या होती है लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग तक। स्टाफिंग का टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।